बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो फिल डेटा, डेट, फार्मूला, नंबर और पैटर्न ऑटोमेटिकली फिल के लिए यूज़ होता है और इससे हमारा टाइम बच जाता है। लेकिन किन किन ऑप्शन से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं और टोटल कितने ऑटो फिल की तरह के ऑप्शन हैं, जो आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा एक्सेल के अंदर। फर्स्ट जो देखने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले फिल का ऑप्शन क्या होता है, जैसे हमने एक सेल में टाइप किया और इंटर के बाद सेकंड में हमने 2 किया, इंटर। दोनों सेल को हमने सेलेक्ट करा इस तरह से नॉर्मल कर्सर, और सेल के एंड पर आएंगे और ड्रैग, ये हमारा ड्रैग कर्सर होता है, ये नॉर्मल है। और जब इस डॉट पॉइंट पर आएंगे तो यहाँ पर ये हमारा ड्रैग कर्सर होगा और इसी ऑप्शन को हम फिल से ड्रैग करके माउस क्लिक लेफ़्ट, देखें आप 6, 7 इस तरह से ये सीरीज़ ऐड हो रही है। तो सबसे पहला सिंपल और कॉमन सा जो फिल ऑप्शन है वो ये होता है कि हम जहाँ तक ओके करना चाह रहे हैं वहाँ तक जाएंगे और सीरीज़ को फिल करेंगे। बट इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, सीरीज़ तो हमारी फिल हो गई, लेकिन कंट्रोल अप करेंगे वापस फर्स्ट सेल में। अब अगर 1000 तक ये सीरीज़ हमें ऐड करनी है तो फिर इसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए फिर हम 1 इंटर करेंगे, सेल पर क्लिक करेंगे, होम मेन्यू, यहाँ पर होगा हमारे पास फिल, और फिल में इसमें आप आ जाएंगे डाउन, राइट, लेफ़्ट, अप, सीरीज़, फ्लैश फिल। आज ये सब हम कवर करेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीरीज़ ऑप्शन में जाते हैं जो हमारा यूज़ होता है। और सीरीज़ में अगर हम आए तो यहाँ पर ये रॉ क्लिक हुआ हुआ है और कॉलम, अभी डिफ़ॉल्ट रॉ होती है, यानी रॉ में आपको सीरीज़ चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें कॉलम में ऐड करना है तो कॉलम पे चेक लगेगा। स्टेप वैल्यू 1। अब प्रॉब्लम मैंने क्या बताया, अगर 1000 तक हमें ऐड करनी है तो 1000 के लिए हम स्टॉप वैल्यू में जाएंगे। अब अगर आपको 10,000 तक भी फिल करना है स्टॉप वैल्यू, तो यहाँ पे आप ऑटो यहाँ पर 10,000 लिख के ओके करेंगे, कंट्रोल डाउन, लास्ट सेल पर आ जाएंगे, 10,000 तक क्विकली आपकी सीरीज़ फिल हो जाएगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है फिल सीरीज़ के लिए। इसी तरह अब मैंने जैन लिखा, जैन के साथ अगर हम हैंडल फिल को लेकर आएँ सेल के एंड में, तो फिर ये राइट रॉ वाइज हम डेज़ को या मंथ को ड्रैग कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम डेज़ लिखते हैं, कैप्स में लिख लें, स्मॉल में लिख लें, तो इस तरह डाउन ड्रैग कर्सर से डेज़ भी ड्रैग हो जाते हैं। लेकिन अगर हमें काफ़ी डेज़ चाहिए तो फिर हमें ड्रैग में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 से लेके 30 तक पूरे मंथ की फिल सीरीज़ बनानी है, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं। सेल इसके ऊपर आ गए 1 पे, तो आपको ऑल्टर HFIS, ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ ऑप्शन की शॉर्टकट की है। स्टेप वैल्यू में आपने क्विकली 31 तक फिल करना है, कॉलम में चेक लगा के ओके किया। अब इसी के साथ मुझे यहाँ पर डेज़ ऐड करने हैं, मंडे, ट्यूसडे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सीरियल हैश एक हेडिंग मैंने दे दी, सीरियल, और यहाँ पर मुझे हेडिंग चाहिए डेज़। अब इसको हमने सेलेक्ट करा, कंट्रोल डाउन, लास्ट सेल पे आया, फिर कंट्रोल शिफ्ट अप, ऑल सिलेक्शन हमने बनाई। पहले फर्स्ट सेल में आपको डेज़ चाहिए या मंथ चाहिए वो आप ऐड करेंगे, फिर इस शॉर्टकट की को यूज़ करना है। 1 पे आके कंट्रोल डाउन, राइट सेल पे आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप, और फिर ऑल्टर HFIS। अब इसमें हमें क्या चाहिए, डेज़, और यहाँ से हमें ऑटो फिल के ऑप्शन तक चाहिए। अब ऑटो फिल ओके करने से पहले यहाँ कहाँ तक हमें ऐड करना है, 31 तक। तो ऑटो फिल पे आपने लाजमी चेक लगाना है और ओके करना है। तो देखें क्विकली इस तरह से भी डेज़ हम ड्रैग कर सकते हैं। तो टाइम सेव का एक ये भी तरीका है। अगर इसी तरह आपको मंथ के ऑप्शन ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर मंथ के लिए आ जाए, अब फर्स्ट हमने जैन लिखा और जैन के साथ कंट्रोल शिफ्ट अप, ऑल्टर HFIS, कहाँ तक हमें मंथ के ऑप्शन ऐड करने, 31 तक जितने भी मंथ के नाम आ रहे हैं, ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करके ओके। आपने बस फर्स्ट सेल में डिफाइन करना है, बाकी रेंज में ऑल सीरीज़ फिल हो जाएगी इस तरह। तो डेज़ हो गए, मंथ हो गए, वो आप इस तरह भी
ऐड कर सकते हैं सेल में। तो मैनुअल में प्रॉब्लम क्या आएगी कि हमें ड्रैग से डिफ़ाइन करना पड़ेगी रेंज इस तरह से, और ऑटो से आप इस तरह फिल कर सकते हैं। या एक और ऑप्शन भी होता है, जब हमारे पास नंबर सेल में ऑलरेडी इंटर हुए हैं तो आप साथ वाले सेल पर आकर इंटर करें और सेल पे आके डबल क्लिक भी कर सकते हैं। तो डबल क्लिक से जो भी डाटा होगा या आपने ऐड कस्टम लिस्ट सेव करी हुई है, ऑटो वो उस नंबर तक फिल हो जाता है ऑप्शन। तो एक तरीका ये भी है। इसी तरह डेज़ के लिए भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो डेज़ भी जहाँ तक आपका प्रीवियस कॉलम में रिकॉर्ड होगा एंड तक, वहाँ तक ऑटो फिल हो जाएगा इस तरह से, डेज़ हो गए या मंथ हो गए। सेम इसी पैटर्न से अगर डेट चाहिए आपको, कोई भी आपने मंथ डेट ऐड करी, अब मुझे यहाँ 31 तक फिल करनी है तो डबल क्लिक ऑटो फिट। अगर नंबर डिफाइन कॉलम नहीं है तो फिर मैनुअल आपको इसी तरह से ड्रैग करनी होगी, डेट लिखकर पहले इंटर और फिर ड्रैग। और अगर ऑलरेडी डाटा मौजूद है प्रीवियस कॉलम का तो आपने सिर्फ डबल क्लिक करना है, लास्ट सेल तक डाटा आपका फिल हो जाएगा। अब ये डेट के ऑप्शन भी ड्रैग में ले सकते हैं, डेज़ हो गया, मंथ हो गया। इसी तरह टाइम ऑप्शन भी आपको फिल में मिल जाता है। अगर मुझे 10, 11, 1 आवर की शिफ्ट चाहिए तो यहाँ पे मैंने 10 टाइप करा और इसमें आके मैंने क्लिक किया, 11, 12, 13, 14, इस तरह से टाइम कॉलम के अंदर टाइम भी ऐड कर सकते हैं हम। और ये जो जो डिफरेंस आप बनाएंगे उस हिसाब से ये ड्रैग होगा। अब जैसे 15 मिनट के हिसाब से मुझे टाइम चाहिए 15 मिनट का, तो इस तरह से ड्यूरेशन 15 के हिसाब से ड्रैग हो जाएगी। इसी तरह टेक्स्ट विथ नंबर का ऑप्शन होता है। अब अगर मैं कोई इनवाइस का काम कर रहा हूँ तो इनवाइस 1 किया मैंने और ड्रैग, तो इनवाइस 2, 3, 4 इस तरह से टैक्स के साथ कोई नंबर होगा वो अपडेट होकर फिल हो जाएगा इस तरह। इसी तरह कोई लिस्ट जो रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें अपने डाटा में ऐड करनी होती है, यानी कुछ नाम, तो वो हम टाइप कर सकते हैं लो, हाई, मीडियम, क्रिटिकल और भी कुछ इस तरह के नाम। तो आप फाइल, ऑप्शन, एडवांस स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे एडिट, यहाँ से आप इंपोर्ट ऑप्शन में जाएं, ऑल सेलेक्ट, इंपोर्ट, यहाँ पर ये लिस्ट ऐड हो गई। प्रीवियस जो एक्सेल में डिफ़ॉल्ट लिस्ट होती हैं जो ड्रैग से हम यूज़ करते हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। कुछ मैंने अपनी कस्टम भी ऐड करी हुई है ताकि हमें डाटा ड्रैग करने में इजी हो जाए। तो जो हमारे पास कोई लार्ज डाटा होगा शीट का, उसे इस तरह से डिफाइन लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इसका बेनिफिट क्या होता है अब देखें हम। अगर कोई जब भी एक्सेल हमें यूज़ करना है, आपने ओपन करा, अब आपको अपनी वही लिस्ट चाहिए तो आपने जल्दी से अपना फर्स्ट कोई भी नेम उस लिस्ट का ऐड करा और ड्रैग करा तो वही लिस्ट के नेम सारे ड्रैग हो जाएंगे। अब जैसे मेरे पास नेम की बनी हुई है तो मुझे एमएस से कुछ नेम ज़्यादातर अपने टॉपिक्स के अंदर ड्रैग करने होते हैं, तो सारे देखें नेम मेरे अलग अलग यूनिक लिस्ट से फ़ौरन से ऐड हो जाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है लिस्ट ऐड करने का। देखें इसमें सारे हमारे कंस्ट्रक्शन के नाम ऐड हुए हैं। और सेम इसी तरह क्लियर करना है तो यहाँ से आपने जहाँ लिस्ट क्रिएट करी है वहीं एडवांस में जाएं, एडिट कस्टम में, जो भी लिस्ट आप खुद से यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे वो एक्सेल में सेव रहेगी आपकी। ओके कर दें तो लिस्ट बना भी सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। इसी तरह फिल के अंदर अगर हम नॉर्मली डेट लिखकर ड्रैग कर रहे हैं तो ऑल डेट के ऑप्शन ऐड हो रहे हैं, सेल के ऊपर क्लिक ड्रैग। लेकिन अगर मुझे सिर्फ मंथ को अपडेट करना है, मैं चाह रहा हूँ 1 Feb, 1 March इस तरह, तो फिर फिल ऑप्शन, सीरीज़, आप यहाँ मंथ के ऊपर चेक लगा दें। अगर डेट ऑप्शन होगा तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट डेट पे क्लिक हुआ मिलेगा और यहाँ मंथ पे चेक और ओके। तो हर डेट सेल में मंथ अपडेट होगा, डेट ईयर सेम। कंट्रोल Z, ऑल्टर H, ठीक है जी, शॉर्टकट की मैंने बताई है, ऑल्टर H, FIS। इसी तरह वीकडे में क्या होगा, सैटरडे संडे स्किप हो जाएंगे। जहाँ भी सैटरडे संडे के ऑप्शन आएंगे वो डेट स्किप होकर आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पर 9, 10, 11 सैटरडे संडे होंगे। इसको अगर हमें चेक करना है तो टैक्स फंक्शन लगाते हैं, सेल पर क्लिक, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, डेज, डेट में से देखने के लिए 3 टाइम D,
कंट्रोल डी, तो जहां आपको देखें फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे थे स्किप हो गए। तो इस तरह से भी डेट ऑप्शन ड्रैग कर सकते हैं कि जहां पर छुट्टियां हैं वो ऐड नहीं हो रिकॉर्ड में, तो आप डेट फिल में इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसे। और इसी तरह अगर आपको सिर्फ ईयर अपग्रेड करना है तो ऑल्टर FIS, इसमें ईयर के ऊपर चेक, तो यहाँ पे हर उसका ईयर अपडेट होगा, डेट मंथ सेम रहेगा। तो ये इस तरह की डेट लिस्ट बनाने के लिए भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ऑटो फिल में वही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जो डेट होगा तो वो यहाँ पर 2 3 4 होकर ड्रैग हो रही है डेट। इसी तरह अगर सेम डेटा ड्रैग फिल करना है, जैसे अगर हमें इनवाइस है और इनवाइस 1 को हमें रिपीट करना है, तो फिर हम कंट्रोल डी डाउन सिलेक्शन बनाएंगे पहले, जहाँ तक फिल करना है सेम नंबर, कंट्रोल डी होता है ड्रैग, ये भी फिल के लिए यूज़ होता है। इसी तरह सेम अलग अलग कॉलम में भी यही नंबर चाहिए तो कंट्रोल R फॉर राइट, कंट्रोल डी ड्रैग डाउन, कंट्रोल R फॉर राइट। इसी तरह कोई फार्मूला होगा तो उसे भी आप ड्रैग करने के लिए सिलेक्शन बनाएंगे, कंट्रोल डी डाउन और कंट्रोल R राइट। जैसा अगर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू एंटर करी, अब ये ऑल पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ है, डेट मैंने एंटर करी थी, यहाँ से जर्नल सेलेक्ट, अगर बास टाइम आप डेटा एंट्री करके क्लियर कर दें डिलीट, उसमें ये डेट फॉर्मेटिंग अप्लाई हो रहा है टाइप से, तो आपने यहाँ से जर्नल सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगर कोई भी टाइम परसेंट का काम करके सेल से डिलीट हो जाता है लेकिन फॉर्मेट डिलीट नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है इस तरह। तो इसमें अब हमें क्या करना है, जैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, अब यहाँ से ड्रैग के लिए इस फार्मूले को शिफ्ट दबा के डाउन, कंट्रोल डी फॉर डाउन ड्रैग। इसी तरह अगर कोई हॉरिजॉन्टल होगा तो सिलेक्शन बना के कंट्रोल R फॉर राइट फिल कर सकते हैं आप डाटा को। तो ड्रैग और फिल, अब देखें जैसे यहाँ पर हमारे पास मंडे हमने टाइप करा, अब अप की तरफ इस तरह से भी फिल हो सकता है, लेफ़्ट की तरफ इस तरह भी फिल हो सकता है ये। तो डाउन और राइट की शॉर्टकट की है, बाकी अगर अप और लेफ़्ट के केस में आपको यूज़ करना है तो माउस से आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से लिस्ट क्रिएट करने के लिए। इसी तरह अगर कोई सेम टेक्स्ट या पैटर्न हमें अलग अलग सेल में लिखना है कि भाई इन सेल में हमें सेम टेक्स्ट चाहिए, तो हमने कंट्रोल के साथ क्लिक करे सेल ऑल, और फिर जो भी टेक्स्ट चाहिए कंट्रोल एंटर, तो जितने सिलेक्टेड सेल होंगे सारे सेल में वो फिल हो जाएगा। फ्लैश फिल भी इसके अंदर मौजूद है, सीरीज़ ऑप्शन में ही आपके पास फ्लैश फिल। अब इसमें डाटा ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, या कोई भी आपके पास फॉर्मेट है उसको आप कोई कैरेक्टर ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी फ्लैश फिल होता है। जैसे इसमें फ़र्स्ट नेम मुझे अलग करना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल में जो फर्स्ट टेक्स्ट है वो लिखकर एंटर करा और कंट्रोल ई, तो जितना भी सेल में हमारे फर्स्ट नेम होंगे वो अलग सेल में ब्रेक होकर आ जाएंगे। अब अगर हम NIC के ऊपर कुछ डाटा में करेक्शन करना चाह रहे हैं, जैसे 42101 जो है वो ब्रेक के साथ लिखा हुआ आना चाहिए, तो फर्स्ट सेल की जो वैल्यू होगी उसमें मैंने माइनस हाइफिन ऐड करा 1 2 3 4 5 6 7 1, और इसमें कंट्रोल एंटर और कंट्रोल ई, तो सब में वो सेपरेशन के साथ जो होगा ऐड हो जाएगा पूरा रिकॉर्ड, और इसमें ड्रैग की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल ई करने से ऑल लिस्ट जितनी होगी वो सारी उसी फॉर्मेट में आ जाएगी। इसी तरह ईमेल को अगर हमें यूज़र नेम को निकालना है अलग, तो हम फर्स्ट सेल में टाइप करेंगे यूज़र, कंट्रोल ई, ऑल ईमेल के जो यूज़र नेम है वो ब्रेक अलग सेल में आ जाएंगे। इसी तरह डेट करेक्शन के फॉर्मेट होगा कि शॉर्टकट की के फॉर्मेट में हमें कुछ निकालना है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह का फॉर्मेट चेंज करना है, तो उसमें भी हम फ्लैश फिल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं लार्ज डाटा के अंदर, और कंट्रोल ई कमांड से वो जितना रिकॉर्ड होगा सब पे फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, तो क्या क्या नया सीखने को मिला कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी सिंपली लाइक कर दें। फर्स्ट जो देखने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।